तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना नहीं? जवाब दो। अब पहचान लिया? राहुल, तुम जिंदा हो? तुम्हारे लिए उस दिन मर गया। बारिश की तेज आवाज, सड़क पूरी तरह सुनसान। एक आदमी भीगता हुआ सड़क किनारे खड़ा था। उसके कपड़े फटे नहीं थे, लेकिन हालात बता रहे थे कि जिंदगी ने उसे तोड़ दिया है। तभी एक सरकारी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। हेडलाइट की तेज रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक आईपीएस ऑफिसर। उसने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। सांसें तेज हो गईं, हाथ हल्का सा कांप गया, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था, वो उसका पति था। 5 साल पहले राहुल एक साधारण लड़का था। छोटी नौकरी, कम कमाई, लेकिन दिल बहुत बड़ा। वो खुद भूखा रह सकता था, लेकिन सामने वाले को भूखा नहीं देख सकता था। उसकी शादी हुई नेहा से, पढ़ी लिखी, समझदार और बड़े सपनों वाली लड़की। उसका एक ही सपना था, आईपीएस ऑफिसर बनना। राहुल ने कहा था, तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और उसने सच में सब संभाला। रात रात भर जागकर चाय बनाई, खुद पुराने कपड़े पहने, लेकिन नेहा के लिए नई किताबें खरीदी। कई बार खुद भूखा सो गया, लेकिन नेहा की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। और फिर वो दिन आ गया। नेहा का सिलेक्शन हो गया, वो आईपीएस बन गई। पूरा गांव जश्न मना रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसी दिन राहुल की जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे नेहा बदलने लगी। अब उसे राहुल का साधारण होना पसंद नहीं था। उसकी बातें कम हो गईं और ताने बढ़ गए। एक दिन गुस्से में उसने कहा, तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। ये शब्द सीधे राहुल के दिल में लगे, लेकिन वो चुप रहा। उसे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ और खराब हो गया। और फिर एक रात सब खत्म हो गया। नेहा चिल्लाई, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं और तुम कुछ भी नहीं। तुम मेरे लायक नहीं हो। आज के बाद इस घर में मत आना। राहुल बस खड़ा रहा, आंखों में आंसू, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो धीरे से मुड़ा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उस रात उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद को साबित करूंगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, राहुल ने हार नहीं मानी। छोटी नौकरी से शुरुआत की, धोखे खाए, गिरा, टूटा, लेकिन रुका नहीं। और फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठता गया। 5 साल बाद राहुल अब वही इंसान नहीं था। वो एक नाम बन चुका था, एक पहचान, एक ताकत, जिसे कभी ठुकराया गया था। आज वही शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। उधर नेहा एक सख्त आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी, लेकिन रात को जब वो अकेली होती तो उसे एक खालीपन महसूस होता। एक सवाल जो उसे सोने नहीं देता था, क्या मैंने सही किया था? एक दिन उसे एक बड़ा केस मिला, एक पावरफुल बिजनेसमैन जिसका नाम पूरे शहर में गूंज रहा था। जब नेहा उससे मिलने पहुंची तो सामने जो इंसान खड़ा था, उसे देखकर उसकी दुनिया रुक गई। वो राहुल था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, आवाज कांप गई। राहुल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैंने तुम्हें खो दिया। राहुल शांत खड़ा था। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। वो धीरे से बोला, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, उस दिन मैं टूट गया था, लेकिन उसी दिन मैंने खुद को बना लिया। तुमने मुझे छोड़ा था, लेकिन मैंने खुद को नहीं छोड़ा। नेहा रो पड़ी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? राहुल हल्का सा मुस्कुराया। मैं बदला लेने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन इस बार किसी का दिल हल्का हो चुका था। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक सीख छोड़ती है, कभी भी किसी को उसकी औकात से मत आंकना, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है। बारिश धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन नेहा के दिल में जो तूफान उठा था, वो अब शुरू हुआ था। राहुल जा चुका था, लेकिन इस बार वो उसे रोक नहीं पाई। उसके हाथ हवा में ही रह गए, जैसे किसी ने उसकी दुनिया फिर से छीन ली हो। उस रात नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी।
आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद आज वो खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रही थी। टेबल पर पड़ी फाइल खुली थी, लेकिन आंखें कहीं और थीं, यादों में। राहुल की वो मुस्कान, उसका वो मैं संभाल लूंगा, उसकी वो खामोशी, सब कुछ आज उसे चुभ रहा था। नेहा खुद से पूछ रही थी, क्या वाकई मैंने उसे खो दिया, या अभी भी कुछ बाकी है? अगली सुबह नेहा ने एक फैसला लिया। वो इस बार भागेगी नहीं, वो राहुल से फिर मिलेगी, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर बनकर नहीं, एक पत्नी बनकर। उधर राहुल अपनी गाड़ी में बैठा था। बारिश की बूंदें अभी भी शीशे पर गिर रही थीं, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था। वो शांत था, लेकिन अंदर कहीं एक हलचल जरूर थी। नेहा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? राहुल ने हल्का सा मुस्कुराया। कुछ सवाल वक्त पर छोड़ देने चाहिए, लेकिन सच ये था कि उसने खुद से भी ये सवाल टाल दिया था। 2 दिन बीत गए। नेहा ने राहुल से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार या तो वो अनअवेलेबल था या फिर जानबूझकर दूर। नेहा समझ गई थी ये वही दर्द था जो उसने राहुल को दिया था, और अब वो हर पल उसे महसूस कर रही थी। एक शाम नेहा ने फैसला किया, वो सीधे राहुल के ऑफिस जाएगी। राहुल का ऑफिस शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक। नेहा जब वहां पहुंची तो कुछ पल के लिए वो खुद को रोक नहीं पाई। क्या सच में ये सब उसने हासिल किया है? वो अंदर गई। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने पूछा, मैम, अपॉइंटमेंट है? नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, उन्हें बता दीजिए नेहा आई है। नाम सुनते ही रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बदल गया। प्लीज 1 मिनट। कुछ ही देर में राहुल का मैसेज आया, उन्हें अंदर भेजो। नेहा के कदम भारी हो गए। दरवाजा खुला और सामने राहुल बैठा था। इस बार वो सिर्फ उसका पति नहीं था, एक पावरफुल इंसान था। नेहा धीरे धीरे आगे बढ़ी। दोनों के बीच कुछ पल पूरी खामोशी रही। फिर राहुल बोला, बैठो। आवाज में न गुस्सा था, न प्यार, बस एक दूरी। नेहा बैठ गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। राहुल ने फाइल बंद की। तुम यहां केस के लिए आई हो या किसी और वजह से? नेहा की आंखें भर आईं। मैं तुमसे मिलने आई हूं। राहुल, मैंने जो किया वो गलत था। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन मैं अब सब ठीक करना चाहती हूं। राहुल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, सब ठीक? कुछ चीजें ठीक नहीं होती नेहा, बस लोग उनके साथ जीना सीख लेते हैं। नेहा के आंसू गिरने लगे। तो क्या तुमने मेरे बिना जीना सीख लिया? राहुल हल्का सा मुस्कुराया। सीखना पड़ा, क्योंकि जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा था, उसी ने मुझे सबसे पहले छोड़ दिया था। ये सुनकर नेहा पूरी तरह टूट गई, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, मैं हार नहीं मानूंगी। इस बार नहीं, तुम्हें वापस पाकर ही जाऊंगी। राहुल ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। कुछ सेकंड दोनों की नजरें टकराईं, और शायद उसी पल कुछ फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस बार कहानी आसान नहीं थी। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये थी 2 लोगों की जो टूट चुके थे और अब फिर से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या राहुल उसे सच में दूसरा मौका देगा, या ये सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? क्या नेहा अपना खोया हुआ रिश्ता वापस पा पाएगी? राहुल ने कहा, अगर सच में सब ठीक करना है तो पहले खुद को बदलो। नेहा ने हार नहीं मानी, उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो लोगों को समझने लगी, अपने अहंकार को तोड़ने लगी। एक दिन एक खतरनाक ऑपरेशन में नेहा फंस गई। उसने अपनी टीम को बचाया, लेकिन खुद घायल हो गई। हॉस्पिटल में जब राहुल पहुंचा, उसने पहली बार डर महसूस किया। उसने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। नेहा ने आंखें खोली। तो तुम्हें फर्क पड़ता है? राहुल मुस्कुराया। शायद हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। सुबह की हल्की धूप हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर आ रही थी। नेहा धीरे धीरे होश में आई। पास ही
राहुल बैठा था, पूरी रात जागा हुआ। नेहा ने धीरे से कहा, तुम अभी तक यहीं हो? राहुल मुस्कुराया। जाने का मन नहीं किया। कुछ पल दोनों चुप रहे, लेकिन इस बार खामोशी सुकून भरी थी। नेहा की आंखें भर आईं। मैंने बहुत देर कर दी तुम्हें समझने में। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। देर हुई है, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। नेहा ने उम्मीद से पूछा, क्या हम फिर से? राहुल बोला, शुरुआत फिर से होगी, लेकिन नए तरीके से, बिना अहंकार, बिना तुलना, सिर्फ हम। नेहा हल्का मुस्कुराई। और अगर मैं फिर गलती करूं? राहुल ने कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद नेहा पूरी तरह ठीक हो गई। हॉस्पिटल के बाहर राहुल उसका इंतजार कर रहा था। नेहा ने पूछा, अब कहां? राहुल बोला, घर, लेकिन इस बार हम मिलकर बनाएंगे। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। समय बीता। दोनों ने अपने रिश्ते को धीरे धीरे फिर से बनाया। अब नेहा समझती थी और राहुल अपनी बात कहता था। दोनों ने सीखा, प्यार साथ रहने से नहीं, समझने से बनता है। एक दिन राहुल ने उसे उसी पुरानी सड़क पर बुलाया। हल्की बारिश हो रही थी। राहुल बोला, यहीं से सब टूटा था और यहीं से फिर शुरू करेंगे। उसने एक रिंग निकाली और घुटनों पर बैठ गया। नेहा, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? नेहा रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी से। हां, इस बार हमेशा के लिए। राहुल ने रिंग पहनाई। बारिश तेज हो गई, लेकिन इस बार दोनों अलग नहीं हो रहे थे। और इस तरह एक अधूरी कहानी आज पूरी हो गई।